शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ यखनी पुलाव। तो बीफ यखनी पुलाव के लिए मैंने 3 तो चावल ले लिए हैं। ये मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया भिगो के रखे हुए हैं धो के। और गोश्त को मैंने इसकी यखनी बना ली थी ना, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा वगैरह डाल के और लहसुन डाल के तो ये बॉईल किया हुआ है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके रफली चॉप कर लिए हैं। 2 टमाटर लिए हैं। हरी मिर्चें इसमें डालूँगी। पाउडर मसाले हैं, नमक हस्बे ज़रूरत आएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी अदरक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून क्रश्ड मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, 1 बड़ी इलायची ले ली है। ये खड़े मसाले हैं। बड़ी इलायची ले ली है। बादियान के 2-3 छोटे छोटे फूल हैं। 5 से 7 अदद लौंग हैं और दालचीनी की 1 स्टिक लेके मैंने उसको तोड़ लिया है। 1 छोटी वाली प्याली दही ली है और 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। और कुकिंग ऑयल डालूँगी इसमें 1 छोटी प्याली। कुछ देगचा मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब इसमें मैं पहले डालूँगी कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं डाल दूँगी प्याज जो मैंने काट के रखे हुए हैं। प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मिक्स करेंगे और इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज जो है ना हमारे वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो मैं इस स्टेज पे इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही जो मैंने खड़े मसाले रखे हुए थे ना, ये इलायची है बड़ी, लौंग और दालचीनी और बादियान के फूल, ये इसमें डाल दूँगी। इस स्टेज पे ये डालने से चावलों की स्मेल जो कुछ इनका अरोमा निकलता है, इस स्टेज पे डालने से फ्राई होते हैं इसमें। हम इनको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने टमाटर के जो है ना ताकि इतना पकाना है कि हमारे टमाटर जो है ना वो गल जाए। अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी। ढक के इनको मैंने 2 मिनट तक पका लिया। अब मैं इसमें ये सारे पाउडर मसाले और ज़ीरा वगैरह डाल देती हूँ। इनको मिक्स करेंगे और इसको पानी का छींटा भी लगाएंगे। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें दही 1 छोटी वाली प्याली डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डाल के इस मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनना है ताकि हमारे टमाटर वगैरह अच्छी तरह से गल जाएं। अब मैं इसको ढक देती हूँ और चूल्हे को ऐसा कर दूँगी।
मसाला भुन चुका है अच्छी तरह से, तो मैं अब इसमें ये बीफ जो है ना ये गला के रखा हुआ है ये इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसको भुनेंगे इसमें। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो दही इसमें डाला है वो थोड़े खट्टी थी दही, तो इसलिए मैंने इसमें लेमन जूस नहीं डाला। हमने इनको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। बस पुलाव का जो मसाला है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, तो मैं अब इसमें डाल दूँगी। व्यूअर्स, इस स्टेज पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, यखनी को बॉयल आ चुका है, तो अब मैंने चावलों से पानी निकाल लिया, तो मैं इसमें डाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम पकाएंगे। व्यूअर्स, चावलों का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, तो थोड़ा ये रह गया। मैं इसको दम पे रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। चूल्हे को आस्ता करती हूँ। मिलते हैं फिर आपसे 20 मिनट के बाद। नाज़रीन, 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैं अब दम चावलों का चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों का एक एक दाना खिला खिला है हमारा। तो व्यूअर्स, ये देखें मेरे चावल कितने मज़े के खिले खिले बने हैं। पुलाव हमारा बहुत ही मज़े का रेडी हुआ है। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें फ्रेंड्स, और हमारी वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमें दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।